हाँ भाई, नमस्कार। एक सभ्यता मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं जिसका नाम है रेड सभ्यता। देखो, पढ़नी कैसे है, कैसे इसको याद रखना है, उसके बारे में बता रहा हूं। कभी आप भूलोगे नहीं, जीवन में नहीं भूलोगे। नींद में उठा के अगर तुमको कोई पूछ लेगा तो भी तुम बता दोगे रेड सभ्यता का पूरा इतिहास। ठीक है, तुम इसके उत्खनन करता, खोज करता सारे आज बन जाओगे। अब 10 मिनट शांति से देखो कैसे बनोगे। तो देखो, आपके ये रेड है, इसको आपके रेट करना है। ठीक है, मतलब यहां पर एक चीज पूरी लगती थी और वो रेट पूरी लगती थी। रेट अगर अपन कोई सामान बेचे और कोई आधी रेट दे तो आपको बहुत बुरा लगता है। अपन अक्सर रेट लेना चाहते हैं, वो पूरी लेना चाहते हैं। तो यहां पर भी रेट पूरी ही लगती थी। और पूरी से एक आदमी है, उसका नाम केदारनाथ पूरी है। उसने कहा जाता है कि इस सभ्यता की खोज की थी। अब इस सभ्यता में है क्या क्या उसके बारे में देख लेते हैं। तो रेट पूरी किस चीज की लगती है? तो एक तो तन का काम होता है, एक मन का काम होता है और एक धन का काम होता है। अगर धन के काम में और मन के काम में कोई भी अगर अपन को पैसा नहीं दे, आधा पैसा दे तो भी चलता है। लेकिन अगर हम तन का काम कर रहे हैं, ठीक है, खुद के शरीर को यूज करके कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अपन को रेट पूरी पूरी चाहिए। तो यहां पर भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग स्पेशली तन का काम करते थे। तन का काम क्या करते थे भाई आपके? तो ये लोग जो थे यहाँ के, वो पहले जमाने में इस देश जैसी सुविधाएं देते थे जिसको थाईलैंड कहा जाता है। और थाईलैंड में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, उसको कहा जाता है थाई मसाज। तो ये लोग जो देते थे, रेड वाले लोग, वो हमें थाई मसाज देते थे। यहां पर धीरे धीरे कहा जाता है कि बहुत अच्छे मसाज पार्लर बने। अब स्वाभाविक है, मसाज कौन देगा अच्छा लगेगा? तो आपके लड़कियां, गर्ल्स देगी तो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो गर्ल्स थी वो आपके थाई मसाज देने का कार्य करती थी। देखो कितनी विकसित सभ्यता थी उस समय। और साले हम कहते हैं कि आज हम विकसित है, हमको आज थाईलैंड जाना पड़ता है मसाज करवाने के लिए। यहाँ पर ये पहले सुविधा थी रेड में। और रेड जो आता है वो यहाँ पर टोंक में आता है। मतलब कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको टोंकते अपन ज्यादा है, तो ये टोंक में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जो भी थाई मसाज देगी स्पेशली वो अच्छी लगनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तो ही पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये खूबसूरत बनने का बहुत ज्यादा प्रयत्न करती थी। खूबसूरत कैसे बने? भगवान की ने शक्ल दी है, वो तो चेंज नहीं होती है, लेकिन एशियन पेंट की पुट्टी ऊपर लग जाती है। तो यहां पर कहा जाता है सारी सारी थी वो एशियन पेंट की ऊपर पुट्टी लगाती थी। और उसको आपके जो कहा जाता है वो एक सामग्री कहा जाता है, प्रसाधन सामग्री। तो यहाँ पर प्रसाधन सामग्री का यूज होता था। अब प्रसाधन सामग्री कितनी भी लगा दो, अच्छा सा चमका दो, कस्टमर के पास जाओ तो कम से कम दुर्गंध शरीर से नहीं आनी चाहिए। तो ये कोशिश करती थी कि हाँ, प्रसाधन सामग्री लगाकर ये कोशिश करती थी कि अच्छी दिखे। अच्छी दिखने लग गई भाई, बहुत अच्छी दिखने लग गई। अब एक और कोशिश होती थी कि इनकी उम्र कम से कम दिखे, क्योंकि जो भी आपके व्यक्ति आया है थाई मसाज करवाने वाला, वो ऐसा नहीं होगा 50 साल की किसी और से थाई मसाज करवा ले। तो ये 18 साल की दिखने की कोशिश करती थी, 20 साल की दिखने की कोशिश करती थी, तो इनको रेट पूरी मिलती थी। अब 20 साल की कैसे दिखे? तो स्पेशली 20 साल का दिखना का मतलब स्टूडेंट लाइफ या फिर नेक्स्ट आगे कॉलेज गर्ल जैसा दिखना। और कॉलेज गर्ल जैसा कैसे दिखे? तो भाई सीधी बात है कि दो आपके चोटियां बना दो। तो यहां पर कहा जाता है कि सारी लड़कियां थी या आपके स्पेशली मात्र मूर्तियां मिली है, लड़कियों की मूर्तियां मिली है जिनको अपने मात्र मूर्तियां कहा जाता है। उनके दो चोटियां बनी हुई है, दो वेणियां गुथी हुई है। दो वेणियों के ऊपर लड़कियां हैं तो नाटक ज्यादा करेगी, क्या लगाएगी भाई आपके? स्कार्फ लगाएगी मुंह बांधने के लिए। कभी कभी भी किसी बुढ़िया को आपने स्कार्फ लगाए नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अपनी आई है वो लाओ रुमाल करके आपके मुंह बांधे और फिर जाए। ठीक है, तो स्कार्फ लगाएगी। तो स्कार्फ लगाई हुई लड़कियां मतलब पगड़ी पहनी हुई लड़कियां मुंह ढकने के लिए मिलेगी, वो यहीं पर मिलेगी। और भी यह आकर्षक दिखने का प्रयत्न करेगी। आकर्षक कैसे दिखेगी स्पेशली? तो कहा जाता है कि ये ऑर्नामेंट्स पहनेगी, क्योंकि अपनी दुल्हन भी तभी आकर्षक दिखती है जब ऑर्नामेंट्स पहनती है। तो आभूषण पहने हुए मूर्तियां अगर कहीं से मिली है मात्र एक जगह से, तो वो आपके इसी रेड जगह से मिली है। तो नेक्स्ट आगे फर्स्ट ध्यान रखना है कि मृण मूर्तियां या फिर आगे आपके मात्र मूर्तियां मिली है, आभूषण पहनी हुई मात्र मूर्तियां मिली है, वहां पर प्रसाधन सामग्री आपके मिली है। ठीक है, दो वेणी में गुथे हुए बाल है आपके, ऐसी चोटियां बनाई हुई मूर्तियां मिली है।
और नेक्स्ट आगे पगड़ी पहनी हुई लड़कियों की मूर्तियां मिली है, ये सारी सारी आपको मिलेगी वो रेड में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे जब पूरी सज सवर गई, इसके पास कहा जाता है कि आपके स्पेशली इत्र वगैरह छिड़केगी तो और ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इत्र छिड़का जाता था। अब आप कहोगे इत्र छिड़कना है तो ऐसा तो है नहीं कि अपने कप में लेंगे फिर यूं ये ये छठारा मारेंगे, ऐसा होगा नहीं बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपके डब्बी चाहिए, वो डब्बी जो ऐसे दबाव फसाक दे के आए इत्र और इधर गिरे, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी आपके डिब्बिया का यहाँ पर आविष्कार हुआ था। ये डिब्बिया बंदर की शक्ल की थी, जैसे बंदर टोपी पहनता है वैसे ऊपर टोपी थी, 2 छिद्र थे, जैसे ही यहां से प्रेस करते तो यहां से इत्र आता था। तो इस तरह बंदर की शक्ल की जो डिब्बिया मिली है इत्र छाटने के लिए, वो भी यहां रेड से मिली है। नेक्स्ट आगे जैसे ही ये सारा हो जाता था तो फिर ये मसाज पार्लर खोल देती थी, और जब मसाज पार्लर खोलेगी तो मतलब कस्टमर आएंगे, तो यहां पर कहा जाता है हाईएस्ट कस्टमर आते थे वो जयपुर के आते थे, और उस समय जयपुर का एरिया कहलाता था वो मालव नगर कहलाता था, ये टोंक में ही अधिकांश इसका हिस्सा पड़ता था। यहां पर लोहे की मुद्राएं चलती थी, यहां पर कहा जाता है इतने कस्टमर आते थे कि 3075 लोहे की मुद्राएं ये दे गए थे, और इतनी सिर्फ एक जगह पर लोहे की मुद्राएं मिलने के कारण इसको टाटा नगर कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का टाटा नगर या प्राचीन भारत का टाटा नगर जिसको कहा जाता है वो आपके रेड को ही कहा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे फेमसनेस और बढ़ी तो ईरान से कस्टमर आने लगे, और ईरान में एक सिक्का चलता था जिसको कहा जाता है अपोलोडोटस का सिक्का। तो ये अपोलोडोटस राजा का सिक्का लेकर आए यहां पर, ये भी लोग मसाज करवाने आए थे। तो मात्र अपोलोडोटस का सिक्का अगर किसी एक जगह मिला है तो वो आपके इसी रेड में मिला है। तो ये सारी चीजें थी वो आपकी रेड में ही थी, ठीक है। अब इतनी चीजें याद होनी चाहिए कि भाई 3075 सिक्के कहां से मिले, लोहे के प्राचीन सिक्कों के भंडार कहां पर मिले, ये रेड से मिले, इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। बंदर की शक्ल वाली आपके स्पेशली शीशी कहां से मिली है, इत्र छिड़कने की तो यहां से मिली है। 2 वेणियां गुथी हुई है वो लड़कियां कहां से मिली है, ठीक है। लड़कियों की मूर्तियां, लड़कियां तो कहां मिलेगी, गल सड़ जाएगी, लेकिन मात्र मूर्तियां कहां से मिली है तो वो यहीं से मिली है। पगड़ी पहने हुई मात्र मूर्तियां कहां से मिली है, रेड से मिली है। नेक्स्ट है आभूषण पहने हुए, मात्र एक ही जगह से आभूषण पहने हुए मात्र मूर्तियां मिली है, वो भी आपके रेड से मिली है। अपोलोडोटस का सिक्का कहां से मिला है, तो कस्टमर स्टेट ईरान से आ रहे हैं तो वो भी आपके कहां से मिलेंगे, रेड से मिलेंगे। रेड टा से टोंक में है, और पूरी रेट लगेगी थी इसकी खोज की थी वो केदारनाथ पुरी ने की थी, ठीक है। लोहे के सिक्के ज्यादा मिले तो ये जो सभ्यता है वो लोह युगीन सभ्यता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये लगभग आपको इस स्टोरी के माध्यम से याद रह जाएगा, इसमें और कुछ कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही रेड सभ्यता है। शुंग काल कुषाण काल के सिक्के भी मिले क्योंकि वहां से भी कस्टमर आते थे, तो शुंग काल और कुषाण काल के जो सिक्के मिले वो भी आपके इसी रेड एरिया से मिले हैं। तो ये सारी चीजें मिली है वो रेड से मिली है। धन्यवाद, मजाक मजाक में याद करने के लिए, पढ़ने के लिए।